Yes, dear student, how are you? Fine. सभी को गुड आफ्टरनून, साक्षी सिंह गुड आफ्टरनून। देखो बच्चों, चैप्टर अपना कौन सा चल रहा है बेटा? थर्ड चैप्टर चलेगा, ठीक है। जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कल इसके बारे में हमने कुछ जनरल जानकारी हमने कल ले ली थी, ठीक है। कुछ जनरल इंफॉर्मेशन इसके बारे में हमने ले ली थी। वहाँ पर ठीक रखिए, सामने रखेंगे। हाँ डियर स्टूडेंट, तो जनरल इंफॉर्मेशन हमने मेटल्स के बारे में कल देख ली थी, ठीक है। आज हम उनको लिखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सब आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। मैंने कल बताया था आपको कितने एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 90 क्या है मेटल्स है, ठीक है, और 22 क्या है नॉन मेटल्स है, और बाकी की जो रिमेनिंग है वो सब क्या है मेटलॉइड्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मेटल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट? हार्ड होते हैं। लेकिन जो एक तो होता है पोटेशियम और एक होता है सोडियम, वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। उनको हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक है, वो हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब कुछ जानने वाले हैं कि कौन हार्ड होता है, कौन सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट लिखवाता हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे आप, मेटल्स इन द प्योर स्टेट। पहला पॉइंट, मेटल्स in the pure state have a shining surface। कैसी सरफेस होती है डियर स्टूडेंट? शाइनिंग सरफेस होती है, ठीक है। मेटल्स इन द प्योर स्टेट हैविंग ए शाइनिंग सरफेस, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, this property is called metallic luster। इस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मेटेलिक लस्टर बोलते हैं, ठीक है। मेटल्स इन द प्योर स्टेट हैव ए शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर, ठीक है। हाँ, दूसरा पॉइंट लिखना है कि ये कैसे होते हैं, इनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, सॉलिड होते हैं या हार्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको, मेटल्स आर generally hard, but sodium को किससे लिखते हैं डियर स्टूडेंट? Na से लिखते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम, और
पोटेशियम को किस लिखते हैं बेटा, के से लिखते हैं, ठीक है। मेटल्स आर जनरली हार्ड बट सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब अपवाद है, ठीक है, एक्सेप्ट बिकॉज दे आर सॉफ्ट, because they are soft, can be cut with a knife, इनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा कि मेटल्स आर जनरली हार्ड बट सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्सेप्ट बिकॉज दे आर सॉफ्ट, कैन बी कट विद नाइफ, इनको चाकू से हम काट सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, अब मैं उनको वैसे लिखता हूं जैसे मेलिबिलिटी, तीसरा पॉइंट क्या है, मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी का मतलब होता है डियर स्टूडेंट कि जो मेटल्स होते हैं उनको हम शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, मेटल कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलिबिलिटी, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं हम some metals can be beaten into thin sheets this property is called malleability। इस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट क्या बोलते हैं, मेलिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद 4 नंबर पे आता है डक्टिलिटी। 4 नंबर पे हम बात करते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि मेटल्स को हम वायर्स के अंदर ड्रोन कर सकते हैं, ठीक है। मेटल्स के हम क्या बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो डक्टाइल मेटल होता है वो गोल्ड होता है, ठीक है। 1 ग्राम गोल्ड से कम 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो मेलेबल मेटल होता है वो कौन सा होता है, गोल्ड होता है, ठीक है। 1 ग्राम गोल्ड कन्वर्ट इनटू 2 किलोमीटर लेंथ, ठीक है। तो डक्टिलिटी का मतलब देखो आप, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स, the ability of metals to be drawn into thin wires is called डक्टिलिटी। उसके बाद देखना है गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। 1 किलोमीटर या 1 ग्राम gold can be drawn into about 2 kilometer length, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे कुछ मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हैं जो किसकी हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है कि मेटल्स इन द प्योर स्टेट, जो भी मेटल्स प्योर स्टेट के अंदर होते हैं उनकी सरफेस कैसी होती है, शाइनिंग सरफेस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। कैसे होते हैं ये मेटेलिक, इनका जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है, लस्टर होता है। दूसरा लिखा है मैंने, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड। लेकिन यहाँ पे सोडियम और जो पोटेशियम है इनको क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, एल्कली मेटल, बेसिक होते हैं, ठीक है, इनकी नेचर बेसिक होती है। तो
मेटल्स आर जनरली हार्ड बट सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्सेप्ट का मतलब होता है अपवाद होना, बिकॉज दे आर सॉफ्ट। कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, इनको हम काट सकते हैं इससे, चाकू से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी का मतलब होता है थिन शीट्स के अंदर काउंट करना। सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। किसमें बना रहे हैं हम? थिन शीट्स में। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिबिलिटी। और मेलिबिलिटी इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब इसके हम क्या बना सकते हैं? थिन वायर्स बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। और जो गोल्ड को लिखते हैं एयू से, ब्रैकेट में लिख लेना एयू। ठीक है, गोल्ड का सिंबल क्या होता है? एयू होता है। और मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है ये। और 1 ग्राम, ये भी ध्यान रखना कि 1 ग्राम जो गोल्ड होता है उससे कम 2 किलोमीटर लंबा हम क्या बना सकते हैं? वायर बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसकी कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। ठीक है, आप एक बार स्ट्रेस करें। फोर्थ जो पॉइंट है नेक्स्ट है 5th नंबर पे लिखना सोनोरिटी। ठीक है, सोनोरिटी का मतलब होता है कि जो मेटल होते हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख देना मेटल्स कैन बी प्रोड्यूस, metal can produce a ringing sound when it strikes on solid surface। ठीक है, जब सॉलिड सरफेस से टकराता है तो उसमें से क्या निकलती है? रिंगिंग साउंड। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी is known as sonority। ठीक है बच्चों, सोनोरिटी का मतलब समझ गए सभी? तो सोनोरिटी भी एक मेटल्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है। उसके बाद हम बात करते हैं कंडक्टिविटी। 6 नंबर पे हम बात करते हैं कंडक्टिविटी या हीट कंडक्टिविटी। तो मेटल्स जो होते हैं वो हीट के क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, लिखते हैं इसमें मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो हीट के क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। और सबसे ज्यादा जो इसके कंडक्टिविटी होती है वो सिल्वर में होती है। ठीक है, तो लिख देना यहाँ पे द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। द बेस्ट कंडक्टर of heat is silver। सिल्वर को लिखते हैं Ag से, एंड कॉपर को लिखते हैं Cu से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक प्रकार से हीट के कंडक्टर होते हैं। और इसमें 2 एग्जांपल याद रखना, एक तो सिल्वर और एक जो कॉपर होता है वो हीट के बेस्ट कंडक्टर होते हैं। ठीक है, सिल्वर और कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, या नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हीट कंडक्टर हो गया, एक हो गया इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक के क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं।
होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So metals wires like aluminium, copper are used in electricity, ठीक है। तो मेटल्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक के गुड कंडक्टर होते हैं, इसलिए जो वायर्स होते हैं जैसे कॉपर का वायर ले लो, एल्यूमिनियम का वायर ले लो, इनके अंदर इसमें यूज होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। शॉर्ट में डियर स्टूडेंट्स को बोलते हैं एमपी। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मेटल्स है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स आर हाई, ठीक है। कैसा होता है, हाई होता है, बट सीजियम एंड गैलियम is accept because they can be made on palm, ठीक है। मतलब जब यदि इनको हथेली पे रखें तो ये क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। मतलब हमारी जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पे भी ये क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल्स का वो हाई होता है, लेकिन अपवाद क्या क्या है, सीजियम है और एक गैलियम है, ठीक है, एक्सेप्ट है बिकॉज दे कैन बी मेल्ट ऑन पाम, ठीक है। ये यदि इनको पाम पे रखे तो ये मेल्ट हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं इसका फिजिकल स्टेट कैसी होती है। मेटल्स कैसे होते हैं बेटा, सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं, ठीक है। मेटल्स आर फाउंड इन metals are solid in state, but mercury is accept। और मरकरी को किससे लिखते हैं बेटा, Hg से लिखते हैं, ब्रैकेट में निकलेगा Hg। मरकरी इज एक्सेप्ट because it is in liquid state at room temperature, ठीक है। जो मरकरी होता है वो रूम टेम्परेचर पे कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट के अंदर होता है,
ठीक है। वैसे जनरली जो मेटल्स होते हैं वो कौन से स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है जो मरकरी होता है वो एक्सेप्ट होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद इसके एग्जांपल देख लेना, एग्जांपल्स क्या क्या हैं। ध्यान रखना, जैसे एग्जांपल्स क्या क्या है इसके, जैसे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है। ये सभी क्या है, एल सेक्टर, ये सभी क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है। बहुत सारे मेटल्स होते हैं, मैंने मेन नाम लिखे हैं, ठीक है। जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। आयरन को लिखते हैं Fe से, गोल्ड को लिखते हैं Au से, सिल्वर को लिखते हैं Ag से, कॉपर को लिखते हैं Cu से, मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg से, सोडियम को लिखते हैं Na से, और पोटेशियम को लिखते हैं K से, ठीक है। तो ये सभी क्या है, दीज आर द सिंबल्स ऑफ मेटल्स, ठीक है। हाँ, अब देखो हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ये तो सब था किसका, मेटल्स का था, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो नॉन मेटल्स के अंदर देखना, पहला देखना, नॉन मेटल्स are generally solid and non-metals are generally solid and liquid. Liquid नहीं, gas. But bromine, ब्रोमीन क्या है, एक्सेप्ट है। ब्रोमीन इज एक्सेप्ट, एक्सेप्शन याद रखने आपको, बिकॉज इट्स फिजिकल स्टेट, बिकॉज इट्स फिजिकल स्टेट इज लिक्विड। इसकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, लिक्विड होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, नेक्स्ट बात ध्यान रखना, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर्स। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन लस्टर्स होते हैं, बट आयोडीन इज एक्सेप्ट। आयोडीन क्या है, एक्सेप्ट है, बिकॉज इट इज, आयोडीन को किससे लिखते हैं बेटा, आई से लिखते हैं, कैपिटल आई से। आयोडीन इज एक्सेप्ट बिकॉज इट इज लस्टर्स, ठीक है स्टूडेंट। कैसा होता है ये, लस्टर्स होता है। तो ये आपको ये जो मैं लिखवा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन ये आ गया और यहाँ पे एक्सेप्शन ये आ गया, ठीक है। और मेटल्स के अंदर भी हमने एक्सेप्शन देखे थे, है ना। हाँ, उसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल
कैसे होते हैं? नॉन मैल्येबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका हम क्या नहीं बना सकते, थिन शीट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट लिखो, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल मतलब ये कैसे होते हैं? नॉन डक्टाइल मतलब इनके हम क्या नहीं बना सकते बच्चों, हम इनके वायर्स नहीं बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखो 5 नंबर पे, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। ठीक है, इनके अंदर हम इलेक्ट्रिक मतलब साउंड प्रोड्यूस नहीं करवा सकते। ठीक है, इनके अंदर क्या नहीं करवा सकते, हम साउंड प्रोड्यूस नहीं करवा सकते। ठीक है डियर स्टूडेंट। हाँ, उसके बाद लिखना 6 नंबर पे, नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर होते हैं। बट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, या ऐसे लिख लेना, बट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, और ब्रैकेट में लिख देना बट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ऐसे लिखना। बट ग्रेफाइट और ब्रैकेट में लिख देना एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स का मतलब कार्बन जैसा लगता है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, और ब्रैकेट बंद कर देना। नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट इज एक्सेप्ट it is poor conductor of heat and electricity, ठीक है बच्चों, ये कुछ पॉइंट थे, आप ध्यान से देखना दोबारा से। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? क्या तो सॉलिड स्टेट में होते हैं, क्या लिक्विड गैस स्टेट में होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ब्रोमीन है ये क्या है? एक्सेप्शन है। ठीक है, क्योंकि ये कौन सी स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट के अंदर। ये कैसे होते हैं? नॉन लस्टर्स होते हैं। लेकिन आयोडीन क्या है? लस्टर्स होता है। आयोडीन कैसा होता है? चमकदार होता है। ठीक है बच्चों। हाँ, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन मैल्येबल होते हैं। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन सोनरस होते हैं। ठीक है, इनके अंदर हम आवाज प्रोड्यूस नहीं करवा सकते, इनके द्वारा हम थिन शीट नहीं बना सकते, इनके द्वारा हम वायर्स नहीं बना सकते, इसलिए नॉन डक्टाइल, नॉन मैल्येबल और नॉन सोनरस। ठीक है, उसके बाद नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट लेकिन ग्रेफाइट है। ठीक है, जो कार्बन होता है, कार्बन की स्ट्रक्चर 3 जैसों की ओर होती है। एक तो होता है आपका ग्रेफाइट, एक होता है डायमंड, और एक होता है फुलरीन। यदि तुम्हारे सिलेबस में होंगे तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फुलरीन भी है तुम्हारे सिलेबस में, डायमंड भी है और ग्रेफाइट भी है। ठीक है, जब हम एलोट्रोप्स पढ़ेंगे कार्बन के, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन चैप्टर नंबर 6 से ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, तो उसके अंदर हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो जानकारी ये रखना कि कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। और कार्बन के जो रूप है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी क्या हुआ? नॉन मेटल ही हुआ। ठीक है, अरे यदि किसी के पापा मम्मी यादव है तो उनकी संतान भी यादव ही होगी ना। हाँ, तो उसी प्रकार यदि कार्बन फैमिली से है तो ये भी कार्बन का ही एक परिवार है। ठीक है, तो एलोट्रोप्स है। तो ग्रेफाइट क्या होता है? एक प्रकार से इसका पुअर कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर तो नहीं होता, ये पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है बच्चों। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। इनके एग्जांपल लिख लेना। एग्जांपल्स क्या क्या है? एक तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को N से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को किससे लिखते हैं? O से लिखते हैं। ब्रोमीन है, Br से लिखते हैं।
आयोडीन है, आई से लिखते हैं, और फ्लोरीन है, एफ से लिखते हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल याद रख लेना, ठीक है। जैसे आपको कोई पूछे नॉन मेटल्स के एक दो एग्जांपल बताओ तो आप इनको बता सकते हो, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है बच्चों। हाँ, और एक बात ये ध्यान रखना कि जो नॉन मेटल क्या बनाते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनकी नेचर कैसी होती है, एसिडिक होती है, ठीक है। एक पॉइंट तो आप जो मेटल्स वाला उसमें लिख लेना कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनकी नेचर कैसी होती है, बेसिक नेचर होती है, ध्यान रखना, ठीक है। द नेचर मतलब लिख लेना कि मेटल फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड द नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड इज बेसिक, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है कि नॉन मेटल्स फॉर्म्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स इज एसिड, ठीक है। ये लाइन में लिख देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद टाइम भी पूरा हो रहा है। लिख लेना नॉन मेटल्स फॉर्म्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। These oxides are acidic in nature, ठीक है। और वहां पे वो जो मेटल्स का पढ़ा था हमने, वहां पे आपको लिखना कि मेटल्स फॉर्म्स मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये लाइन वहां पे लिख देना, ठीक है बच्चों, ठीक है। हाँ, आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम एंटर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को बाय बाय।